नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है बिल्कुल डिफरेंट है। समझ लें कि हिकमत दानाई है, अक़ल के हवाले से हम बात करते हैं। और अगर अक़ल के हवाले से बात करते हैं तो अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सामने ना रखें तो हमारी अक़ल बिल्कुल फ़ारिग है। क्योंकि ईसाई, यहूदी, ये जितनी भी कौमें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, बुद्ध मत हैं, चाइनीज़ हैं, दूसरे जो इस्लाम को भी नहीं मानते और किसी और मज़हब को भी नहीं मानते, और वो तमाम चीज़ें खा जाते हैं। हमारे अंदर अल्लाह ने शऊर रखा है मुसलमानों के अंदर, लेकिन हमसे पहले मुसलमान कौन थे? हमसे पहले मुसलमान ईसाई थे, उससे पहले यहूदी थे, इससे पहले फिर चले जाएं। ये कड़ी अल्लाह पाक ने चलाई और शरीयत को अल्लाह पाक ने बतरीज आहिस्ता आहिस्ता उतारा, क्योंकि अल्लाह पाक को पता था कि इंसान सरकश वाक़या होगा और ये नहीं मानेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अल्लाह पाक ने इंसान के सामने रखा। आज का जो मौजू है हमारा, अल्लाह की मानना और अल्लाह को मानना। अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानने में क्या फ़र्क है? अल्लाह को तो सभी मानते हैं, लेकिन अगर मानने के बाद, इकरार करने के बाद हम उसकी ताबेदारी ना करें, हम उसका कहना ना मानें, हम उसके बताए हुए रास्ते पर ना चलें, अगर हम उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम अल्लाह को तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहे। अब अल्लाह को मानने से हमें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? अल्लाह को तो चरिंद परिंद, हशरात, जितनी भी दुनिया पे मखलूक़ात हैं वो सब की सब अल्लाह को मानती हैं और अल्लाह के यहाँ सजदारेज़ हैं। लेकिन हम अल्लाह को मानने के बावजूद हम अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह की कैसे नहीं मानते? क्या हम अल्लाह के रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानते हैं? क्या हमने कभी देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में तशरीफ़ लाए तो उनकी ज़िंदगी का कुछ किरदार था, उनकी ज़िंदगी के कुछ असूल थे, वो हमें कुछ समझाने आए थे? ना कि सिर्फ़ यही कि हमने जहाद करना है, ना कि हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना है। अब अगर हम देखें अल्लाह की मानने से हमें क्या मिलता है, अल्लाह की मानने से हमें ये मिलता है कि हमें सबसे बढ़ के सबसे अहम चीज़ जो इंसान के लिए ईमान लाने के बाद है वो है इंसान की सेहत। वो हमें मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का कोई मकसद था। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे वो खाए, जैसे वो सोए, जैसे वो जागे, जैसे वो बात करते थे, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर आनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी ज़ुबान के जायके के पीछे इस हद तक अंधे हो चुके, अपनी ख्वाहिशात के पीछे, कि हम अल्लाह के रसूल की नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, अल्लाह के रसूल की नहीं मानते। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है एक आम मुसलमान और एक मोमिन। एक अच्छा मोमिन अल्लाह की निस्बत एक कमज़ोर मोमिन से बतरजा बेहतर है। क्या समझते हैं कि सिर्फ़ हम कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान बन जाते हैं? क्या हम सिर्फ़ इस्लाम के अंदर दाखिल होने से क्या हम अमन के अंदर आ गए? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ़ कौलो इकरार थे। अगर हम उसकी रूहानी क़ुव्वत को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर अमल करना होगा, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े से रहा करते थे। और फ़ाक़े से जब आप रहेंगे तो आपको मौत याद रहेगी, और जब मौत याद रहेगी तो आप कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपको आखिरत से बेज़ारगी का एहसास हो और दुनिया से मोहब्बत का एहसास हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें भेजा ही इस मकसद के लिए कि हम अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और ख़ुद भी रुकें और दूसरों को भी रोकें, ना कि हम दूसरे की पैरवी के अंदर उसके दीन के अंदर दाखिल हो जाएं और हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद कर बैठें। अगर हम देखते हैं कि दाढ़ी के बारे में कहा जाता है कि दाढ़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अगर रख ली ना रखी तो कोई मसला नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम इंसान एक ऐसे बेलज़्ज़त गुनाह को करते हैं कि जिसके अंदर कोई लज़्ज़त नहीं। अगर दाढ़ी हम कटवाते हैं तो हम दाढ़ी कटवा के हम यहूदियों की और क्रिश्चियन की पैरवी करते हैं। अगर हम उनकी पैरवी करते हैं तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक हमें उनमें से उठाएंगे। अब अगर दाढ़ी रखना एक सुन्नत है सिर्फ़, तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ सुन्नत है, ये फ़र्ज़ की हद तक बात चली जाती है। और ये सुनते मौक़दा है। सुनते मौक़दा वो चीज़ है कि जो कभी तर्क ना की जाए।
अगर हम देखें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक़्त से लेके आज तक जितने भी दुनिया में इंसान तशरीफ़ लाए हैं, जितने भी अल्लाह के बंदे तशरीफ़ लाए, वो सब के सब बारिश थे, सब की दाढ़ियाँ थी। हमें कहीं से किसी जगह से इस्लाम के अंदर, हदीस के अंदर, हमें कुरान के अंदर, हमें कहीं से कोई हक़ायत ऐसी नहीं मिलती कि जहाँ पे कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती, कुरान की कोई आयत हमें ऐसी नहीं मिलती कि जहाँ पे ये आर्डर हो कि दाढ़ी रख लें ना रखें तो कोई मसला नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक इंसान इसको नहीं रखता उसका एहसास उस वक़्त तक उस इंसान को नहीं होता। अब आप ये देखें, एक दाढ़ी एक इंसान इस नीयत से रखता है कि मेरे आका सलाम की सुन्नत है और मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, तो सबसे बढ़ के ये कि मेरे अल्लाह की खुशनुदी है। अगर हम दाढ़ी को इस हवाले से रखते हैं, और एक सिख बरादरी है जो हमारे इंसानियत के नाम पे हमारे भाई हैं, तो उन लोगों को देखें तो उन लोगों की भी दाढ़ियाँ होती हैं, लेकिन उन लोगों की दाढ़ियों का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम दाढ़ी रखने के बावजूद भी हम अच्छे काम नहीं करते तो अगर फिर हमें दाढ़ी का रखने का या ना रखने का कोई फ़ायदा नहीं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंसान दुनिया को दिखाने के लिए दाढ़ी रख लेता है, लेकिन उसके अंदर की जो खबासत है वो उसकी जान नहीं छोड़ती और उसके आमाल दुरुस्त नहीं होते। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है और ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम भी बदनाम होता है और इंसानियत भी बदनाम होती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अल्लाह की मानिए। अल्लाह को तो सभी मानते हैं, लेकिन अल्लाह की मानिए। और अल्लाह की मानने में कोई एक चीज़ नहीं है, वो टोटल की टोटल सब की सब चीज़ें हैं। जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर हम रात को सोते हैं, अगर सोने से पहले हम वज़ू कर लेते हैं तो हमारी सारी रात हमारी इबादत में गुजरेगी। अगर हम सुबह उठते हैं, हम अल्लाह का नाम लेके उठते हैं और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं तो इसके नताइज बहुत बेहतरीन होंगे। लिहाजा ये वीडियो थी एक अल्लाह को मानने के हवाले से और अल्लाह की मानने के हवाले से। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।